तो हमारे यहाँ पर सभी रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं। उसको मैंने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है 2 घंटे के लिए। उसको मैंने फ्रिज में रखा था और उसमें हमने जो चीज़ मिलाई है उसकी वजह से जो हमारे रसगुल्ले हैं बहुत ही स्पॉट और स्पॉन्जी और रसीले हमारे यहाँ पर रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से रसगुल्ले एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा, मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से हमारे ये रसगुल्ले बनते हैं और मैंने बहुत आसान तरीका बताया है आपको बनाने का। और जो बंगाली रसगुल्ले होते हैं वो रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह के रसगुल्ले आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज एक बंगाली डिश बनाते हैं जो कि बनाना बहुत आसान है, पर कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे मिस्टेक की वजह से वो बिगड़ जाती है या फट जाते हैं। तो वही रेसिपी आज मैंने आपको आसान तरीके से बताई है। तो यहाँ पर हम आज बंगाली रसगुल्ला बना रहे हैं जो कि बनाना आसान है, पर घर पर इसे बनाना कभी मुश्किल लगता है। तो सिर्फ एक चीज़ जानने से ये हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत स्पॉन्जी और जालीदार और रसीले बनेंगे। तो वही चीज़ आज यहाँ पर हम आज डालने वाले हैं। तो बहुत ही थोड़े से दूध से हमने ये इतने ज़्यादा रसगुल्ले यहाँ पर बनाए हैं और ये छोटे छोटे आज मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाए, पर ये फूलने के बाद बहुत ही बड़े बड़े होंगे। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले दूध को लिया है। दूध को हमें यहाँ पर मैंने फटे हुए दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपका दूध फटा हुआ नहीं है तो आप उसको नींबू का रस डालकर फाड़ लीजिएगा। तो ये देखिएगा मेरा दूध यहाँ पर आज फट चुका था, तो उसके मैंने इसके रसगुल्ले बनाए और बहुत ही टेस्टी हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा मैंने इस तरह से बनाए हैं। तो हमारे जो रसगुल्ले वो बहुत ही रसीले बनाने का यहाँ पर एक तरीका है और स्पॉन्जी भी बहुत बनते हैं। तो दूध को अच्छी तरह से फाड़ने के बाद हम इसको एक जालीदार कपड़े में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हमें जालीदार ही कपड़ा लेना है। अगर इसका पानी छेने का जो पानी अगर ज़्यादा रह जाएगा तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो एकदम नरम और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। तो उसका पूरा पानी जो है हमें निचोड़ देना है। तो ये देखिएगा मैंने उसको एक छन्नी के ऊपर डाल दिया है। उसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे, बाद में उसको हम धो देंगे। ये देखिएगा मैंने पूरे दूध को यहाँ पर डाल दिया है। उसको हम छलनी के ऊपर एक कपड़ा डाला है। कपड़ा आप यहाँ पर कॉटन का ही लीजिएगा और जाली वाला हो सके तो वो भी लीजिएगा, पतला वाला। तो ये देखिएगा पूरा दूध को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसको भी हम अच्छी तरह से अब मिला लेंगे ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी हो वो निकल जाए। यहीं पर हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं और यहीं पर हमारे जो रसगुल्ले हैं यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो घर पर आज हम यहाँ पर रसगुल्ले कैसे बनाते हैं ये हम देखने वाले हैं। मार्केट से हम तो रसगुल्ले लाते हैं पर उसमें बहुत मिलावट होती है और जो भी हमारे सेहत के लिए खाने के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आज मैंने आसान तरीके से आपको यहाँ पर रसगुल्ले बनाकर दिखाए है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाकर देखिएगा और बहुत ही 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिएगा मैंने उसके और ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। उसको हम धो लेंगे। अगर आपने नींबू का रस डाला है तो यहाँ पर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिएगा धोने के लिए, ताकि उसका जो भी खट्टा बने उसको निकल जाए। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं हो तो आप विनेगर के साथ भी उसको फाड़ सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने उसको थोड़ा सा पानी डालकर उसको 2-3 बार उसको धो लिया है और जो भी उसका पानी है उसको हम निचोड़ देंगे। पानी निचोड़ना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो फट जाएंगे। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। उबालने के बाद जो भी उसका पानी है उसको हमें दबा दबा कर ही निचोड़ना है। तो ये देखिएगा मैंने किस तरह से उसको, और तुरंत ही हमारे रसगुल्ले बनाने के लिए यहाँ पर हमारा दूध रेडी हो जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम हाथ से दबाकर उसको, उसका जो भी पूरा पानी है उसको हम निकाल लेंगे और उसको हम 5 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे रख देंगे ताकि उसके में जो भी एक थोड़ा सा पानी रह गया हो वो निकल जाएगा। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। इसके ऊपर हम कोई भारी सा बर्तन रख देंगे ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी है वो निकल जाएगा। तो ये देखिएगा मैंने उसके ऊपर प्लेट रख दी है। हाथ से दबाकर उसके ऊपर हमें प्लेट रखनी है ताकि हमारे जो गुलाब जाम है रसगुल्ले है बहुत ही आसान और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने का यहाँ पर हमें छेना बनाना है। जो भी छेना आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं उसको हम
जालीदार और सॉफ्ट बनाएंगे, जो कि जिसमें हमने वो चीज़ मिलाई है उसकी वजह से हमारा छेना है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर अपना जो छेना है 5 मिनट के बाद उसको हमने कपड़े से निकाल लिया है। तो ये देखिएगा मैंने उसको पूरा निकाल लिया है और उसका पानी जो था वो भी पूरा तरीके से निकल चुका है। और यहाँ पर हम 5 मिनट तक के लिए उसको हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से हमारे जो गुलाब जाम है बहुत ही स्पॉन्जी और रसीले बनते हैं। तो देखिएगा हाथ का जो भी हिस्सा मैंने आपको दिखाया है उसी हाथ के हिस्से से आपको इसको 5 मिनट तक के लिए इसको ऐसे फेंट लेना है, ताकि हमारे जो रसगुल्ले हैं उसमें क्रैक्स ना आए और सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाने के लिए ये स्टेप करना आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर कीजिएगा, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये देखिएगा मेरी तरह से इसको एक बार ऐसे थाली में निकाल कर इसको इस तरह से आटा गूंथने के जैसे कर लीजिएगा। ये देखिएगा 5 से 7 मिनट तक का आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है। बाकी यहाँ पर हमें आगे कुछ भी मेहनत का काम नहीं है। अगर यहाँ पर हमने थोड़ा सा कम किया तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो क्रैक्स आ सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारा जो छेना है बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो चुका है। तो उसके हम छोटे छोटे जो रसगुल्ले हैं बनाने के लिए तैयार है। पर उससे पहले हम इसमें एक चीज़ डालेंगे जो कि है मैदा। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल किया है। चाहे तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉर्नफ्लावर हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदे का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरह से हम उसको गूंथ लेंगे एक बार उसको, ताकि हमारे जो रसगुल्ले है उसको बाइंडिंग आ सके बांधने के लिए। और बहुत ही झटपट हमारे यहाँ पर रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी हमें यहाँ पर झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारा जो मैदा था वो एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हो चुका है। तो उसके हम अब छोटे छोटे बॉल बना कर लेते हैं। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा छेना जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे गोले बनाकर हमारा जो रसगुल्ले बनाने को लिए तैयार हो चुका है। तो ये देखिएगा मैंने छोटा सा गोला लिया है, उसके हम रसगुल्ले बनाएंगे। ज़्यादा दबाकर भी हमें इसको बनाना नहीं है, सॉफ्ट हाथों से ही हमें इसके गोले बनाने हैं। तो ये देखिएगा बड़े आसानी से हमारे जो गोले यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम हमारे जो गोले हैं वो बना लेंगे। आपको जैसे छोटे बड़े बनाने हो उस हिसाब से आप यहाँ पर गोलो बना लीजिएगा। तो ये देखिएगा मैंने आपको एक रसगुल्ला मैं आपको यहाँ पर और बना कर दिखाती हूँ। दोनों हाथों के बीच हमें हाथों को थोड़ा सा घी या तेल लगा लेना है, और दोनों हाथों के बीच हमें यहाँ पर उसको मसल लेना है, ताकि हमारा जो रसगुल्ला है उसको शेप भी अच्छी तरह से आए और उसमें क्रैश भी ना रह पाए। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर सभी रसगुल्ले यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो उसको हम 1 से 1.5 मिनट तक के लिए उसमें हम फ्रिज में रखेंगे, ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छी तरह से सेट हो चुके। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिएगा हमने उसको 5 मिनट तक के लिए उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, और रखना ज़रूरी है और ज़रूर रखिएगा। आपको यहाँ पर मैंने जो रसगुल्ले बना कर दिखे हैं, तो आपको जैसे भी साइज़ पसंद हो तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 5 मिनट है हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन में, हम जिस भी बर्तन में हम रसगुल्लों की चाशनी बनाने वाले हैं उसी बर्तन में हम 1 कटोरी शक्कर डाला है, और उसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर मीठे का प्रमाण आप अपने हिसाब से अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा हमने पानी डाला है और उसको हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। पहली बार हमें ऐसे हिलाते रहना है, ताकि हमारी जो शक्कर है उसको मिक्स होने में आसानी हो। देखिएगा बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पर शक्कर पिघल जाती है। हमें यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, गुलाब जामुन वाली चाशनी हम जैसे बनाते हैं बहुत उसी से भी पतली हमें यहाँ पर चाशनी बनानी है। तो ये देखिएगा हमें उसको उबाल लेना है। तो ये देखिएगा हमारी चाशनी है वो जो अच्छी तरह से उबल चुके हैं। उबालने के बाद ही हम इसके अंदर हमारे जो रसगुल्ले हैं वो डाल देंगे। और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सारे रसगुल्ले हैं एक ही बार में नहीं डालने हैं, ताकि जो हमारा चाशनी का टेम्परेचर है वो कम ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे सभी रसगुल्ले मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं।
तो देख सकते हैं आप, वो धीरे धीरे फूलने लगे हैं। उसको हम 7 से 8 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे ही पकने देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा ढक्कन रख देंगे। ढक्कन को भी हमें पूरे तरीके से नहीं रखना है, थोड़ी सी हवा उसके अंदर बाहर से आनी चाहिए। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा हिलाकर हम उसको ऐसे ही पका देंगे ताकि वो अच्छी तरह से फूल सके और जो भी चाशनी है वो अंदर से उसमें बच सके। तो ये देखिएगा, मैंने उसको ढक दिया है, थोड़ा सा हमने उसको खुला छोड़ दिया है। तो ये देखिएगा, हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुके हैं और अच्छी तरह से उसमें रस भी भर चुका है। तो इसको हम तुरंत ही गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और उसको हम 1 मिनट तक के लिए उसको ढककर और उसके बाद हम उसको फ्रिज में रख देंगे ताकि वो अच्छी तरह से ठंड हो सके। और 1 से 2 घंटे में हमारे जो रसगुल्ले वो अच्छी तरह से ठंड हो चुके होते हैं, तो उसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा, मैंने उसको कवर कर दिया है, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं।